सजाद, वेलकम टू रेडियो चिनार। थैंक यू सर। थोड़ा जोर से बोल भाई, ताकि लोग भी सुन पाए। इतना क्यों शर्मा रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, गॉड ब्लेस यू। सजाद, टेल मी, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बस सर बढ़िया, बहुत खुशी महसूस हो रही है सर इस वक्त यहाँ आने का। रेडियो चिनार में एक हिस्सा लिया, वहाँ पे एक बड़ी खुशी हो रही है मेरी। ओके दोस्तों, सभी सुनने वालों को बता दूं, सजाद जो है, सजाद अहमद परे एक डोमेस्टिक क्रिकेटर है और उसके अलावा पढ़ाई भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं। मतलब पढ़ेगा इंडिया आता है भाई तो बढ़ेगा इंडिया। सजाद, मुझे पहले बताओ, सभी सुनने वाले मतलब जानते हैं लोग आपको, आप क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेटर तो ऐसे ही फेमस हो जाते हैं। मतलब उनके पीछे तो फेम तुरदी रहती है, फेम उनके साथ साथ चलती रहती है। टेल मी, जो भी आपको सभी सुन रहे हैं इस टाइम रेडियो चिनार पर, आप की वाणी सुन रहे हैं, गाइज हु आर एक्साइटेड कि सजाद आज आया है। अरे हम तो सजाद के बारे में जानना चाहते हैं और भी जानना है। उन्हें अपने बारे में बताया, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, बचपन के बारे में और अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारे सभी लिसनर्स के साथ शेयर करें। जी सर, पहले सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद सर, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी स्कूलिंग जो हुई, अगर अब मैं अपनी स्टडी की बात करूं जी, तो मेरी स्कूलिंग अपने ही गांव में, एक छोटे से गांव में कितरदजी में हुई। उसके बाद जब मैंने वहाँ पे मिडिल स्कूल वहाँ पे कंप्लीट किया, उसके बाद मेरे नेक्स्ट गांव जो नाहिबर विलेज है, उसके वहाँ पे मैंने अपना हाई स्कूल जो है मैट्रिकुलेशन में पास किया। और उसके बाद मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिंगी बचा, जो हमारा तहसील भी आता है, वहाँ पे मेरी हायर सेकेंडरी लेवल क्रॉस की। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला ख्वाजबाग, वहाँ पे मेरी स्टडी अभी कंटिन्यू चल रही है। तो ये बैचलर्स डिग्री उसका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है सर। ओके, सो इट वाज अबाउट स्टडी। टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड। तो बचपन कैसा है आपका और क्रिकेट कब से आपने स्टार्ट किया? आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, पढ़ाई के बारे में बताया, थोड़ा सा खेलकूद के बारे में भी बताइए सजाद। जी सर, अगर मैं अपने बारे में बताता हूँ तो मेरी लाइफ की जर्नी जो है, बीच बीच में बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़े, सफरिंग बहुत उठानी पड़ी, क्योंकि मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो कभी कभार मुझे लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आ रही थी, तो बहुत बार मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र, लाख लाख शुक्र है कि मैंने इसको कंसिस्टेंटली अपने हाथ में लिया और अल्लाह पे भरोसा रखा, और उसके बाद लाइफ को, जर्नी को आगे चला आया। तो इसी वजह से कि मैं इस मुकाम पे पहुंचा। ओके, गॉड ब्लेस यू। एंड टॉकिंग अबाउट स्ट्रगल, तो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी स्ट्रगल है थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल, क्या फेज रहा, कैसे आपने स्ट्रगल किया पढ़ाई के लिए एंड हाउ इट वाज? देखिए सर, मैं अगर अपनी बात करूं कि मैंने पहले ही बताया कि मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता हूं, और मेरा फादर जो है उसका पेशा जो फार्मर है। तो मेरे 2-3 भाई है, तो वो अभी अनएम्प्लॉयड है। तो घर की फैमिली जो है इनकम है काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी होती जाती है, क्योंकि जब आपका फैमिली का प्रेशर हो और अपने माँ बाप को चलाना भी हो, उनकी वीकनेस उनको पूरी करनी हो, तो एक ज़रूर एक प्रेशर होता है एक एजुकेटेड यूथ पे। तो उसके बाद क्योंकि मेरे घर में, मैं अपनी घर की बात करूंगा, तो हम 3 भाई हैं, तो तीनों स्टडी कर रहे हैं इस वक्त। तो उसके बाद प्रेशर ज़रूर होता है मेरे फादर के ऊपर। तो कभी कभार ये लगता था कि मुझे मेरी जो फीस है, स्कूलिंग फीस, ये आधा नहीं होगी। कभी कभार ऐसा लगता है कि जब दूर से जाना पड़ता है स्टडी के लिए, तो कभी कभार किराया भी नहीं होता था। तो उस वक्त काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट आ रही थी, लेकिन इस डिसअपॉइंटमेंट को थोड़ा टाल मटोल करके मैंने अपने एजुकेशन को आगे कर दिया। दोस्तों, कहते हैं ना, चैंपियन इज द वन हु गेट्स अप व्हेन अदर्स कांट। सो हमारे साथ है आज सजाद अहमद परे, और सजाद की स्टोरी हम जानने वाले हैं, तो जान रहे हैं। और आपने देखा कि इनिशियली इन्होंने बताया कि कैसे इनको जूझना पड़ा, कैसे ये अपनी स्ट्रगल जो है जारी रखे हुए व्हेन इट कम्स टू स्टडी। तो सजाद, अगर हम स्ट्रगल की बात करें, आपने कहा पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, मतलब लाइक फाइनेंशियल कर्ब है, और उसके बाद पढ़ाई आपको, मतलब पढ़ाई के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इस बीच में क्रिकेट का कीड़ा कहाँ से जागा? सर, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने बहुत स्कॉलर से सुना, बहुत से एक्सपर्ट से सुना कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको आगे ले सकती है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है अपनी लाइफ में। तो उसके बाद जब मैंने ये चीज़ें सुनी एक्सपर्ट से,
उनका मशवरा लिया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्रिकेट का भी एक अहम रोल है, तो उसको भी साथ साथ क्यों ना साथ साथ लाइफ में आगे रखेंगे। तो तभी जब जहन में यह चीज़ घुस गया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्रिकेट को भी साथ साथ ले चलते हैं। तो 1-2 घंटा मैं पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट को भी देता। सो टेल मी, आई थिंक जब भी क्रिकेट की बात आती है तो क्रिकेट आपने कब से, किस एज से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? कैसे आपको लगा कि नहीं आई कैन बी ए गुड क्रिकेटर? तो मैं अपनी बात करूं तो क्रिकेट सर मुझे चाइल्डहुड का शौक था, ये बचपन का ड्रीम था। और उसके बाद जब 8th 10th लेवल क्रॉस की, उसके बाद स्कूल में खेलता रहा, तो मुझे लगता था कि क्रिकेट में भी थोड़ा सा टैलेंट दिख रहा है मुझ में। तो उसके बाद ऐसे ही क्रिकेट को आगे। जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट थिंग्स, मतलब कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, कोई फील्डिंग अच्छी करता है, कोई विकेट कीपर रहता है। तो व्हाट यू प्ले व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक क्रिकेट? आप क्या खेलते हैं? आप बैट्समैन हैं, बॉलर हैं? हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे आपके बारे में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मैं अपनी बात करूं तो मैं ज़्यादातर बैट पसंद करता हूं, तो क्योंकि रोहित शर्मा का ज़्यादा फ़ैन हूं, तभी तो बैट ही का इरादा लिया है, तो उस फील्डर के साथ। एंड सजाद, मैंने बचपन में भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला है, एंड क्रिकेट की जब भी बात आती है तो सारे बैट के पीछे बैटिंग करे बुना ना बैटिंग, क्योंकि बॉलिंग और फील्डिंग में तो खासा मेहनत रहती है। एंड जोक्स अपार्ट, देखिए अगर हम क्रिकेट की बात करें तो हम सभी देखते हैं सजाद के धोनी पजे इतकन गिंदुन, विराट कोहली इतकन शॉट राउंड, लेकिन एक पीर प्रेशर जो रहता है वो प्लेयर पर रहता है, चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, उन पर प्रेशर रहता है और वो जानते हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है। सजाद, टेल मी अबाउट योर मैचेस, कितने मैचेस खेले हैं और सबसे यादगार मैच कौन सा है आपका? बिल्कुल सर, मैं कहूँगी अगर मैं मैच की बात करूँ तो गिन नहीं पाऊँ, पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक यादगार ट्रॉफी मुझे याद आ रही है कि सेमीफाइनल गेम थी, तो उसके बाद हमने लूज किया, लेकिन वो सेमीफाइनल कहाँ था? थोड़ा ब्रीफ करके बताइए सुनने वालों को, क्या था? दूसरे इलाके में था, तो वहाँ पे कास्को बॉल का टूर्नामेंट चल रहा था। उसके बाद बहुत स्ट्रगल करके धीरे धीरे सेमीफाइनल पे क्वालिफाई किया, लेकिन सेमीफाइनल क्वालिफाई जो ही किया तो उसके बाद मेरी एक अर्धशतक वहाँ पे रही, लेकिन फिर भी हमने उस अर्धशतक कंप्लीट करके फिर जब हमने मैच हारा तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फिर भी आ। बिल्कुल, जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी तरह जब आप लड़ते हैं, शिद्दत के साथ आप लड़ते हैं, जीत की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये जो स्ट्रगल है, ये जो जद्दोजहद है जारी रहती है, और जीत हो ना हो लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटर है उन्हें भी लगा होगा वाह क्या प्लेयर है। बिल्कुल सर। तो मुझे बताइए सजाद, आपने कहा कि घर में फाइनेंशियल इश्यूज है और उस सब में क्रिकेट मतलब जारी रखना कभी फैमिली की तरफ से हिंड्रेंस हुई है क्रिकेट के रिलेटेड? अगर हम बात करें व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, तो कौन है जो आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है फैमिली? तो मुझे लगता है कि सर मेरे ब्रदर जो है, काफ़ी बड़े भाई है, तो एक जो इस वक्त पीजी इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया, उसके बाद एक दूसरा भाई मेरा है एमए इंग्लिश उसने कंप्लीट किया। तो क्रिकेट का बड़ा शौक है उनको भी। जब उनको आपके सुपीरियर जो होते हैं, जब उनको क्रिकेट का शौक होता है तो ऑटोमेटिकली आप अपने छोटे भाई में वो एमएस धोनी देखते हैं, बिल्कुल वो असर पड़ता है। तो वही उन्होंने देखा कि जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो क्रिकेट का शौकीन थे, उसके बाद मैंने भी सोचा कि मुझे भी खेलना पड़े, तो उनका असर, तो उन्होंने फिर सपोर्ट किया, कहा कि बिल्कुल क्रिकेट एक अहम रोल है, आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट भी खेलो। तो उसके बाद उनकी सजेशन लेकर मैंने क्रिकेट को भी आगे किया। ओके, तो गॉड ब्लेस योर ब्रदर्स जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट दिया। अच्छा, सबसे ज़्यादा अपोजिशन की अगर हम बात करें तो फैमिली में सबसे ज़्यादा अपोजिशन किसने की है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट इन योर लाइफ? अपोजिशन तो मुझे लगता है कि अपने पेरेंट्स कर रहे थे, कि वो इसलिए कर रहे थे कि उनको लगता था कि शायद टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं है, तो लगता है थोड़ा बहुत लगता था कि ये पढ़ाई में ध्यान दे रहा था, लेकिन कभी बीच में ये क्रिकेट के साथ टाइम वेस्ट कर रहा है शायद, तो इसलिए वो थोड़ा जिद कर रहे थे उससे। बिल्कुल, और पेरेंट्स को ये फिक्र लगी रहती है कि अच्छे लड़के गरस में पगा फ्यूचर बन, और ऐसा ना हो कि ये मतलब इधर उधर जाकर अपना टाइम वेस्ट करे, उन्हें फिक्र रहती है, फिक्र लगी रहती है। सो सजाद, लाइक अभी तो मतलब टोटल चेंज है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में मतलब अपना नाम चमका चुके हैं, यू आर हियर एट रेडियो चिनार। तो घर वालों से क्या इंटरेक्शन हुई? उनसे कहा कि मैं अब रेडियो चिनार पर फोन में पगा इंटरव्यू देने का एंड ऑल दैट?
यस सर, मैं फैमिली में था तो अचानक सडनली आपकी कॉल आई, तो मैंने सोचा कि कॉल को रिसीव करते हैं। जब मैंने कॉल को रिसीव की तो आपकी तरफ से, रेडियो चिनार की तरफ से जी। मैसेज आई कि हमें हमारी बात साजिद से हो रही है। मैंने कहा ठीक है। बोला कि आपको हम इनवाइट कर रहे हैं, कल आपको यहाँ आना है। मैंने बोला ठीक है। So what was the reaction of the family? What was the mixed reaction of the जब family? घर वालों ने ये सुना कि रेडियो चिनार, तो उन्होंने बोला कि ऐसी क्या बात है, आपकी लिंक वहाँ से कैसी हुई। मैंने बोला ये तो है, पुराना रिश्ता है वहाँ पे। तो बोला कि चलो ठीक है, कब जाना है। मैंने बोला सुबह अर्ली मॉर्निंग तो अभी सुन रहे हैं वो रेडियो चिनार, सुन रहे हैं? बिल्कुल, मुझे अपने आप पे बिलीव है कि वो जरूर सुन रहे हैं और खुशी महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल। गॉड ब्लेस योर फैमिली एंड स्पेशली योर पेरेंट्स, जिन्होंने मतलब इतना लवली किड रेज किया है, इतनी प्यारी बातें करता है और इतना टैलेंटेड है। सो व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर योर फैमिली? अपने मामा पापा से क्या कहना चाहेंगे सजाद? बस मैं सर उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सब्र रखें और सब्र रखते अपने आप पे, मुझ पे भरोसा रखें। अल्लाह पे भरोसा रखें, उसके बाद अपने बेटे पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचा तो इसके आगे भी जा सकते हैं। और अंकल एंड आंटी, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि सब्र का सजाद मीठा होता है। ये कहूँगा कि काफी बड़ा शौक था यहाँ आने का, उसके बाद गॉड ने इस ड्रीम को भी पूरा किया। मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू ब्रदर, एंड डेफिनेटली बहुत ही मजा आया यहाँ पर आप आए, हमसे बात की। थैंक यू सो मच सजाद, हमसे जुड़ने के लिए बड़ी। एंड फ्रेंड्स, दिस वाज सजाद अहमद परे। और सजाद जो है कितरदेगी से आए थे, धजी से आए थे, और इन्होंने हमसे बात की और मुझे पता है आपको किया इंस्पायर।